तो बताइए लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? असाइनमेंट बनाए हैं। ओके, चलिए जो जो असाइनमेंट बनाए हैं हैंड रेज करें और स्क्रीन शेयर करके दिखाना होगा। वर्चुअल मोड में हैंड रेज करें, वर्चुअल मोड में हैंड रेज करें। सात स्टूडेंट 7 स्टूडेंट्स असाइनमेंट बनाए हैं। ओके, ऐसा आप लोग कीजिए, ध्यान दीजिए जो जो बना लिए हैं, ठीक है। आपके बैच का तो कोई नहीं किया, एक ही बैच का एक बनाया है, एक BSc का स्टूडेंट बनाया है। आप लोग में क्या करना है कि जिनका जिनका असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, अपने लैपटॉप पे उसको स्टार्ट करके आपको समझाकर एक वीडियो बनाना है, वीडियो क्लिप ना, बन जाएगा ना? और वो बनाकर मुझे आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे और मैं देख लूंगा और फिर मैं फेसबुक पे भी शेयर कर दूंगा जो कॉलेज का है, ठीक है। सीमेज पटना पे, ठीक है। तो अब वैसे एक एक करके देखना तो मुश्किल है क्योंकि 1 आवर का क्लास ही है। मैं CSS स्टार्ट कर देता हूँ और ध्यान दो, जो मैंने किया है वो आज आप शाम तक, ठीक है, जिस समय आज फ्री रहिएगा इवनिंग नाइट में वो बनाकर आप मुझे भेज देंगे, राइट? ठीक है। अपना बैच का नाम बैच 1 है कि बैच 2 है, अपना रोल नंबर, नेम, और जब भी प्रेजेंटेशन आप देंगे तो अपना इंट्रोडक्शन के साथ उसके बाद फिर आप क्या क्या कंटेंट्स रखे हो होम पेज का वो आप शेयर कीजिएगा और थोड़ा सा साउंड आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे CSS, पहले CSS का इंट्रोडक्शन ध्यान देंगे सभी लोग, बात नहीं करो। तो मैंने पहले भी बताया था कि इस वेब डेवलपमेंट में, वेब डिजाइनिंग में हम लोग को 3 चीज पे फोकस करना है। एक है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। मैंने बताया था, लिटरली मैंने डिफाइन करके आप लोग को बताया था कि HTML डिस्क्राइब्स कंटेंट ऑन वेब पेज। वेब पेज पे क्या कंटेंट होगा वो HTML डिस्क्राइब करता है, राइट? वेब पेज पे क्या क्या कंटेंट होगा वो HTML डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब वेब पेज पे केवल कंटेंट रख देने से हमारा वेब पेज तो अट्रैक्टिव नहीं बनेगा। अब कंटेंट रखने के बाद उस कंटेंट को डेकोरेट करना होगा। उस कंटेंट को डेकोरेट करने के लिए हम लोग CSS का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। CSS क्या डिस्क्राइब करेगा? लेआउट, वेब पेज का लेआउट कैसा होगा, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि अगर होम पेज, हम एक सुंदर सा होम पेज बना लें HTML और CSS में, तो केवल डिजाइनिंग से भी काम नहीं चलेगा। उस पे क्या परफॉर्म होना चाहिए? ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो क्लाइंट साइड पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, यानी HTML CSS में जो भी प्रॉपर्टीज है डायनेमिकली उसको अगर आप
डायनेमिकली आप उसको फंक्शनलिटी में लाना चाहते हो, तो हम लोग वहां पे किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देख रहे थे कलर चेंज करने का। कलर डायलॉग बॉक्स से केवल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कलर चेंज करना होगा तो बिना जावास्क्रिप्ट का होगा? अगर मुझे अगर कैलकुलेटर बनाना हो तो क्या केवल हम HTML CSS में कैलकुलेटर का इंटरफेस बना सकते हैं? क्या उस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज हम लोग किस में देखेंगे? जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले आपको जानना होगा कि CSS होता क्या है। CSS होता क्या है? तो पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद मेरे पास PDF है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेरे थ्रू ऑफलाइन क्लास का पढ़ाया हुआ PDF है CSS का। वो मैं जिस तरह से मैंने HTML का शेयर किया था, उसी तरह से मैं CSS का भी शेयर कर दूंगा, जावास्क्रिप्ट का भी कर दूंगा, लेकिन अभी CSS का। तो ध्यान दीजिए। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग यूनिवर्सिटी पेपर पे थोड़ा सा फोकस करना, तो उस पे स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, थर्ड ईयर का तो फॉर्म भरने का डेट भी आ गया है, ये BCA थर्ड ईयर और BSc IT थर्ड ईयर का। ठीक है, तो कोई ठीक नहीं है, आप लोग का भी आगे डेट आ सकता है, इसलिए कहा नहीं जा सकता है, आप फोकस उस पे कीजिए। ठीक है, और आपको अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी ओवरऑल पूरा समय आप वेब डेवलपमेंट पे दीजिए, नहीं, आपका यूनिवर्सिटी पेपर है, उस पे अभी ज़्यादा आपको फोकस करना है। फिर भी इसमें आप 1 घंटा एज ए वेब पेज की तरह, आप एज ए एंटरटेन की तरह इसको आप 1 घंटा समय देकर आप बना सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसा कुछ इसमें लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन अब फोकस उस पे करना होगा। तो आइए मैं CSS बताता हूँ। ठीक है, और वैसे CSS का, ठीक है, मैं पहले इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ठीक है, वैसे PDF भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एक PDF तो यहाँ पे अभी मैं सर्च कर रहा था, वो नहीं मिल रहा है, लेकिन एक दूसरा PDF है, 3 PDF होगा। एक मैंने कॉलेज के लिए ही बनाया था, PHP वर्कशॉप का मॉड्यूल, जिस तरह से मैंने एक HTML का भेजा था, उसी तरह से है, और एक और है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ई ड्राइव नहीं, ई ड्राइव में चलिए तब तक ओपन होने दीजिए, तब तक हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिए, तो CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ध्यान देना, कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट कहने का मतलब, कास्केड का मतलब होता है डेकोरेट करना, सजाना। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ कास्केड? तो कास्केड का लिटरल मीनिंग होता है डेकोरेट करना। जो HTML में आपका वेब पेज बना हुआ है, उस वेब पेज को अगर डेकोरेट करना होगा, तो हम लोग CSS के थ्रू क्या कर सकते हैं? डेकोरेट कर सकते हैं। CSS के थ्रू हम लोग उस चीज को क्या कर सकते हैं? डेकोरेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब दूसरा मतलब है यहाँ पे स्टाइल। स्टाइल कहने का मतलब, HTML तुम जानते हो कि कलेक्शन ऑफ टैग है। HTML में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं? टैग के थ्रू। उसी तरह से CSS इज ए कलेक्शन ऑफ स्टाइल्स। CSS में केवल स्टाइल्स का क्या है? कलेक्शन है। उस स्टाइल्स को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, जो भी जिस तरह का इफेक्ट्स आप लाना चाहते हैं, उस तरह का CSS में स्टाइल्स बना हुआ है, और उस स्टाइल्स को हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो आगे का चीज है। ठीक है,
आपने देखा था कि HTML इज ए कलेक्शन ऑफ टैग, कैसे उस टैग को हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग ने देखा। उसी तरह से CSS इज ए कलेक्शन ऑफ स्टाइल्स, उस स्टाइल्स को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, और आप ये भी जानते हो कि जो भी आप जैसे HTML आपने पढ़ा, HTML में जो फाइल क्रिएट होता था उसका फाइल एक्सटेंशन .html होता था। CSS में जो फाइल बनाएंगे उसका फाइल एक्सटेंशन .css होगा। फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? .css होगा, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ CSS? तो द मेन पर्पस ऑफ CSS इज टू इनहांस, ठीक है, एन अट्रैक्टिव लुक ऑफ वेब पेज। वेब पेज के अट्रैक्टिव लुक को एनहांस करने के लिए हम लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? CSS का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, राइट। यही इसका मेन पर्पस है, यही इसका मेन पर्पस है। और CSS में तुम एक अच्छा होम पेज बना सकते हो अगर आपका CSS स्ट्रांग हो गया तो। हर तरह का यहाँ पे एनिमेशन अवेलेबल है। जैसे पावर पॉइंट में आप देखते हो ना, पावर पॉइंट में स्लाइड, हर तरह से स्लाइड तुम बनाते हो ना, एनिमेटेड स्लाइड कोई बनाए हैं? बनाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी CSS में आप बना सकते हैं। CSS में एक स्लाइडर भी तुम बना सकते हो। एक टाइम फिक्स्ड कर देंगे और 1 मिनट पे या 2 सेकेंड पे आपका इमेज क्या होते जाएगा? स्लाइड होते जाएगा, ठीक है। और इसमें सारा कुछ इफेक्ट्स मिलेगा। आप देखते हो, कोई होम पेज आप देखते हो और इमेज गैलरी पे जाते हो तो जैसे ही माउस को ओवर करते हो इमेज पे, उसका कुछ स्टाइल चेंज हो जाता है, या जूम हो जाएगा या फिर रोटेट हो जाएगा, होता है ना, ठीक है। या फिर जैसे ही माउस ओवर करेंगे उस इमेज का सारा डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा ना। तो इस तरह का सारा इफेक्ट्स तुम CSS में ला सकते हो। जो चीज मैंने हर बार एग्जाम्पल में, आप लोग क्वेश्चन पूछते थे तो मैं बताता था कि नहीं, इसको आगे CSS में इंप्लीमेंट करेंगे, इसको आगे जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब आप देखिएगा CSS में कितना फैसिलिटी है। अभी मैं सिंपल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप HTML के थ्रू बैकग्राउंड में एक ही इमेज को रख सकते हो। आप HTML में वेब पेज के बैकग्राउंड में आप एक ही इमेज रख सकते हैं, लेकिन CSS में जिस पोजीशन पे तुम इमेज को रखना चाहते हो, बैकग्राउंड इमेज को, ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रखना चाहते हो, टॉप राइट कॉर्नर पे रखना चाहते हो, टॉप बॉटम पे रखना चाहते हो, बॉटम राइट में रखना चाहते हो, बॉटम लेफ्ट में रखना चाहते हो, या सेंटर में रखना चाहते हो, या कहीं जो भी पोजीशन दोगे हाइट विथ उस पोजीशन पे रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब CSS में बहुत सारा स्टाइल्स है। सारे स्टाइल्स को आप याद नहीं रख सकते हैं। फिर आपको एक चीज और, जब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, बूटस्ट्रैप मैं आगे बताऊंगा, या फिर जब PHP स्टार्ट होगा, तो जब आप वर्डप्रेस जब तुम लोग पढ़ोगे तो बिना कोडिंग का वेबसाइट बन जाएगा। बिना कोडिंग का, मैं कह रहा हूं कि जो नॉन टेक्निकल बंदा होगा वो भी आपको 10 दिन में वेबसाइट डेवलप करके दे सकता है। इतना फैसिलिटी है आगे। वर्डप्रेस का नाम कोई सुने हैं? वर्डप्रेस हमारा पॉपुलर CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये PHP और MySQL का ये बेस्ट, PHP MySQL बेस्ट, यहाँ पर ये क्या है? ये CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी केवल कंटेंट को मैनेज करना है, सारा कुछ काम हो जाएगा, बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ का। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ थीम्स एंड प्लगइन्स। बहुत सारा प्लगइन्स अवेलेबल है, बहुत सारा थीम अवेलेबल्स है। जो थीम्स आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, थीम कहने का मतलब हमारे वेब पेज का क्या स्ट्रक्चर होगा, लेआउट, हमारे वेब पेज का क्या लेआउट होगा, जो थीम, जिस तरह का थीम तुम चाहते हो, ठीक है, हजारों थीम है, ठीक है, आप थीम को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज, अब जैसे अब मुझे लॉगिन फॉर्म बनाना होगा या साइन अप फॉर्म बनाना होगा तो हम PHP में उसका HTML में फॉर्म बनाएंगे, CSS के थ्रू उसके वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाएंगे। आ रही बात समझ में? जावास्क्रिप्ट में उसको क्लाइंट साइड एरिया पे क्या करेंगे? वैलिडेट करेंगे, ठीक है। और PHP में हम क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे MySQL का। जैसे ही यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंटर करेगा तो परमानेंटली डेटाबेस में सेव होना चाहिए ना, ठीक है।
आप फेसबुक पे यूजर रजिस्ट्रेशन करते हो तो परमानेंटली रिकॉर्ड जाता है ना डेटाबेस में, फेसबुक के सर्वर पे। तो वो चीज तो पीएचपी और माई एसक्यूएल में तुम सीखोगे, लेकिन ये सब कोडिंग के थ्रू। लेकिन वर्डप्रेस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि कुछ नहीं, बस हम साइन अप का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। साइन अप का क्या इंस्टॉल करेंगे? प्लगइन। इमेज गैलरी का प्लगइन, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का प्लगइन। जैसे ही कॉन्टैक्ट अस का प्लगइन हम इंस्टॉल किए, एक्टिवेट किए, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का सारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और तुम अपना भी फील्ड अगर उसमें क्रिएट करना चाहते हो तो प्लगइन में ऑलरेडी फैसिलिटी है। अभी देखना है, एक बना हुआ होगा प्लेलिस्ट, ठीक है, बीएससीआईटी थर्ड ईयर में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वर्डप्रेस, उसमें वर्डप्रेस करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देखिएगा कितना आसान है वेबसाइट बनाना। अपना ब्लॉग बना सकते हो, आप चाहते हैं कि हम अपना डेली कुछ लिखें, ब्लॉग पोस्ट करें, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं सर, ठीक है, आपका ब्लॉग कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन आपके जो जानने वाले हैं वो तो ब्लॉग पढ़ सकते हैं, आपके फ्रेंड तो ब्लॉग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम लोग आगे देखेंगे। अभी अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग बिना कोडिंग का सारा कुछ वही ऑपरेशन डायरेक्ट पढ़ ले, तो क्या फायदा होगा? कोडिंग का नॉलेज रखना होगा आपको। आप जब प्रोफेशनली लुक देंगे तो आपको जिस तरह से आप कोडिंग कर रहे हैं, ये कोडिंग बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरह से आप वेब पेज, होम पेज आप बना रहे हैं, इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ही सोचो, अगर इस कोडिंग को इग्नोर कर दिया जाए, तो आपसे कोई पूछेगा एचटीएमएल के बारे में, सीएसएस के कोडिंग के बारे में, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। जावा का प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब जावा का प्रोग्रामिंग हम डायरेक्ट अभी नोटपैड और ये सब पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नेटबिन्स और इक्लिप्स पे लिखेंगे। तो नेटबिन्स पूरा कोडिंग जनरेट कर देता है डिजाइनिंग का। डिजाइन करने का कुछ कोडिंग हम लोग को लिखना ही नहीं पड़ता है। तो ये सब आगे आगे चीज हम लोग ये सब आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। तो सीएसएस का यही पॉइंट्स है, ठीक है। अब सीएसएस को ये जानना होगा दो चीज। सीएसएस का तो पर्पस आप जान गए, अब मुझे सीएसएस के थ्रू जानना होगा कि सीएसएस में जो भी स्टाइल्स है, उस स्टाइल्स को कैसे हम लोग यूज करते हैं और किस किस के साथ हम लोग यूज करेंगे। CSS इज ए कलेक्शन ऑफ स्टाइल्स, उस स्टाइल्स को कैसे यूज करेंगे और किस किस के साथ यूज करेंगे। तो CSS यूज करने का 3 मेथड है, और CSS जिसके साथ यूज होगा उसको कहते हैं सिलेक्टर, उसको कहते हैं सिलेक्टर। होता है ना इंडियन टीम में सिलेक्टर, प्लेयर को क्या करता है? सिलेक्ट करता है, ठीक है। उसी तरह से यहां पर सिलेक्टर का नाम है। सीएसएस में जो स्टाइल्स तुम इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, वो स्टाइल्स किसके साथ यूज करोगे? तो जिसके साथ यूज करोगे उसको कहते हैं सिलेक्टर। और 5 या 6 तरह का सिलेक्टर होता है। जैसे फर्स्ट सिलेक्टर तो हमारा HTML टैग ही हो गया। HTML जितना भी HTML टैग तुम पढ़े हो, सारे HTML टैग के साथ स्टाइल्स यूज करोगे, ओके। फिर उसके बाद आईडी है, फिर तुम्हारा क्लास है, फिर तुम्हारा यूनिवर्सल है, जो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, राइट। और सीएसएस को यूज करने का 3 तरीका, ठीक है। 3 तरीका कौन कौन है वो देखो। एक है इनलाइन स्टाइल, एक क्या है? इनलाइन। एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इनलाइन स्टाइल के बारे में आप समझिए, ठीक है। नाम से पता चलता है, जहां पे हम कोडिंग लिख रहे हैं, HTML का कोडिंग जहां पे लिख रहे हैं, तुमको लग रहा है कि इस HTML कोड के साथ मुझे CSS का कोई स्टाइल या प्रॉपर्टी यूज करना है, वहीं पे यूज कर लो। जहां पे तुमको रिक्वायरमेंट आया वहीं पे मैंने यूज कर लिया। दैट इज कॉल्ड इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल। तो इनलाइन स्टाइल कहने का मतलब एक पार्टिकुलर टैग के साथ यूज होगा। किसके साथ? पार्टिकुलर टैग के साथ यूज होगा। दैट इज कॉल्ड इनलाइन।
दूसरा है इंटरनल, माइक ऑफ रखिए। इंटरनल, इंटरनल किसको कहते हैं वो ध्यान दीजिए। अब जैसे सपोज आप, इनलाइन तो हमारा पार्टिकुलर टैग के लिए काम कर रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर पैराग्राफ टैग है, पी टैग है, अब पी टैग के साथ जो भी हम स्टाइल यूज करें, पी टैग के साथ जो भी हम स्टाइल यूज करें, वो केवल उसी पी टैग के लिए वर्क नहीं करे, वो तो इनलाइन हो गया ना। हम चाहते हैं कि पूरे वेब पेज में जहां जहां पी टैग यूज किया गया है, अगर हमारे वेब पेज में, सिंगल वेब पेज में अगर 10 टाइम्स पी टैग यूज किया गया है, पैराग्राफ टैग, सभी जगह इफेक्ट्स होना चाहिए। तब उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? इंटरनल यूज करेंगे। कहने का मतलब इंटरनल पूरे वेब पेज के लिए काम करता है। इंटरनल के द्वारा जो सीएसएस स्टाइल्स डिफाइन करोगे, वो पूरे वेब पेज के लिए काम करेगा। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है कि एक ही वेब पेज के लिए काम करेगा, लेकिन हमारे वेबसाइट में तो बहुत सारे पेजेज होंगे ना। हम चाहते हैं कि एक ऐसा स्टाइल्स डिफाइन करें जो सभी वेब पेज के लिए काम करे। अगर हमारे पास 40 वेब पेजेज हैं, 40 वेब पेजेज हैं, तो सभी वेब पेज के लिए वो इफेक्टिव हो, तो क्या यूज करना होगा? एक्सटर्नल स्टाइल यूज करना होगा। एक्सटर्नल स्टाइल में हम एक सेपरेट सीएसएस फाइल बनाएंगे। एक्सटर्नल स्टाइल में एक हम लोग सेपरेट सीएसएस फाइल बनाएंगे, और उस सीएसएस फाइल को अपने प्रोजेक्ट में, अपने एचटीएमएल प्रोजेक्ट में हम लोग क्या कर लेंगे? कॉल कर लेंगे, और वो सभी वेब पेज के लिए काम करेगा। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि इनलाइन पार्टिकुलर टैग के लिए काम करता है, इनलाइन सिंगल वेब पेज के लिए काम करेगा, और एक्सटर्नल मल्टीपल वेब पेज के लिए काम करेगा। आ रही बात समझ में? कोई भी अगर आपसे पूछेगा तो अब आप उसको बता सकते हो तुम कि 3 तरह का स्टाइल्स होता है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन पार्टिकुलर टैग के लिए काम करेगा, इंटरनल सिंगल वेब पेज के लिए काम करेगा, और एक्सटर्नल मल्टीपल वेब पेज के लिए काम करेगा। लेकिन कैसे? तो इसको हम लोग को इंप्लीमेंट करके देखना होगा ना। तो ये था सीएसएस का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, कितने तरह का सिलेक्टर होता है, वो सारा कुछ आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कहीं इसमें भी होगा। 1 मिनट। वैसे ये HTML का है। ध्यान देंगे, आप देखिए अपने स्क्रीन पे, ये सीएसएस का पीपीटी है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका सीएसएस क्या होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करके लिखा गया है। ठीक है, जो चीज मैंने बताया है वही है एडवांटेज, वो चीज आपको पढ़ना है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं यहाँ पे।
ये चीज देखो, ध्यान दो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाइंग CSS, देख रहे हैं, मैंने अभी बताया कि एक 3 तरह का स्टाइल होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, और क्या होता है, इनलाइन होता है, राइट। ठीक है, तो सारा कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा हम सबसे पहले, वो तो बता ही दिया है मैंने, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल क्या होता है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, CSS का जो सिंटेक्स होता है, ठीक है, CSS के थ्रू प्रॉपर्टी या स्टाइल्स को डिफाइन करने का क्या रूल है, वो चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्टर। क्या लिखा हुआ है, सिलेक्टर। और स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, कोलोन साइन और वैल्यू और सेमीकोलन। जब भी तुम याद करो HTML टैग का आप एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते थे, तो HTML टैग लिखते थे, उसके बाद एट्रीब्यूट्स, उसके बाद वैल्यू देते थे ना, वैल्यू हमेशा सिंगल कोट में देते थे, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिलेक्टर, सिलेक्टर मैंने क्या बताया, सिलेक्टर किसको कहते हैं, CSS स्टाइल्स किसके साथ यूज कर रहे हो, जिसके साथ यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टर। अब उसके बाद स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कहने का मतलब CSS का स्टाइल नेम, जैसे बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड इमेज देते हैं, फोरग्राउंड करने के लिए, फोरग्राउंड कलर के लिए कलर देते हैं, बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं, फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट साइज देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्टाइल, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी नेम। ओके, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे कोलोन साइन है, ओके, और फिर हमारा यहाँ पर क्या है, वैल्यू है। हाँ, कोलोन देने के बाद ही हम लोग उस प्रॉपर्टी का वैल्यू देते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, सेमीकोलन। अगर दूसरा प्रॉपर्टी तुमको यूज करना है तो फिर सेमीकोलन देकर फिर वहां पे प्रॉपर्टी नेम यूज करोगे, फिर कोलोन साइन दोगे, वैल्यू दोगे। ठीक है, वही जैसे देखो, हाँ, स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस के अंदर, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल में, ये बॉडी टैग यहाँ पर क्या है, एरो साइन से बताया गया है ना, ये क्या है तुम्हारा, सेलेक्टर है। और बैकग्राउंड कलर क्या है, प्रॉपर्टी या स्टाइल नेम। और यहाँ पे जो ब्लू यहाँ पे है, ये वैल्यू है, राइट। यानी बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लू होगा, जो भी कलर तुम सप्लाई करोगे। क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन देखो सिलेक्टर के बारे में। यह HTML का एलिमेंट होता है जिस पर हमें स्टाइल अप्लाई करना होता है। आप ऊपर चित्र में एग्जांपल देख सकते हैं। हमने HTML के बॉडी टैग को सिलेक्टर की तरह लिया है क्योंकि हमें बॉडी की बैकग्राउंड कलर चेंज करनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी कहने का मतलब हम सिलेक्टर पर कौन सा रूल अप्लाई करना चाहते हैं, हम सिलेक्टर पे कौन सा रूल अप्लाई करना चाहते हैं, ये हमें प्रॉपर्टी से बताते हैं। ठीक है, हमको बॉडी की बैकग्राउंड कलर ब्लू करनी है, तो हमने उदाहरण में बैकग्राउंड कलर को एज ए प्रॉपर्टी यूज किया है, राइट। ठीक है, और वैल्यू, इसमें हम प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी ये बताते हैं। उदाहरण में हमने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू ब्लू ली है, राइट। यही रूल होता है, और इसी रूल को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा इनलाइन है, कौन सा इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है, सभी में स्टाइल डिफाइन करने का यही रूल है। कोई भी तुमसे पूछ सकता है कि CSS में, ठीक है, CSS में जो स्टाइल्स है, उस स्टाइल्स को डिफाइन करने का सिंटेक्स बताओ। तो क्या सिंटेक्स बताना होगा, सिलेक्टर नेम, स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी नेम, और वैल्यू हमेशा प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू सेपरेशन होता है कोलोन साइन से, और मोर देन वन प्रॉपर्टी किससे सेपरेट होगा, सेमीकोलन से। ठीक है, वही चीज आपको ध्यान रखना है। और देखिए कितना आसान है CSS। कुछ स्टूडेंट्स तो CSS ऑलरेडी यूज भी कर रहे हैं, चाहे आपके बैच में भी हो सकते हैं, AKU बैच में भी हो सकते हैं। ठीक है, आ गया सामने यहाँ पर टाइप ऑफ सिलेक्टर, है ना, टाइप ऑफ सिलेक्टर। तो सबसे पहले यहां पर देख लो तुम, फर्स्ट है तुम्हारा एलिमेंट सिलेक्टर, फर्स्ट है आपका एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर कहने का मतलब टैग सिलेक्टर, कहने का मतलब टैग सिलेक्टर। जो भी HTML में टैग पढ़े हो, उस टैग के साथ क्या क्या CSS स्टाइल्स तुम यूज करना चाहते हो कर सकते हो।
तो चलिए सबसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर है, मल्टीपल सिलेक्टर है, यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ठीक है। आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, बहुत सारा होता है, डिसेंडेंट सिलेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट सिलेक्टर क्या कहता है, देखो, द एलिमेंट सिलेक्टर सिलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। कहने का मतलब HTML टैग के साथ जो भी स्टाइल्स तुमको यूज करना है, देखो यहाँ पर पढ़ो, यू कैन सिलेक्ट ऑल P एलिमेंट्स ऑन द पेज लाइक दिस। एग्जाम्पल, P टैग के साथ हम क्या चाहते हैं, ध्यान दो, मेरा क्वेश्चन ये है कि HTML में जो पैराग्राफ हम यूज करेंगे, P टैग के अंदर जो भी कंटेंट्स लिखेंगे, राइट, P टैग के अंदर जो भी कंटेंट्स हम लिखेंगे वो हमारा पैराग्राफ बनेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि पैराग्राफ में जो कुछ हम लिखेंगे उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, सेंटर, और लिखा हुआ कलर क्या होना चाहिए, यानी फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, रेड। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्टर का नाम दिए, किसके साथ यूज करनी है, P के साथ, तो P टैग दिया गया, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में। और टेक्स्ट अलाइन में देखो, टेक्स्ट अलाइन यानी प्रॉपर्टी नेम है, एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टी नेम पढ़ेंगे जब प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। कोलन साइन क्या दे दिया, वैल्यू, सेंटर, सेमी कॉलन देना जरूरी है। फिर यहाँ पे कलर फोरग्राउंड कलर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे सारा स्टाइल्स को कैटेगराइज किया गया है कि बैकग्राउंड से रिलेटेड कितना स्टाइल्स है, फॉन्ट से रिलेटेड कितना स्टाइल्स है, मार्जिन से रिलेटेड कितना है, स्टाइल से पैडिंग से रिलेटेड कितना है, टेक्स्ट से रिलेटेड कितना है, सारा कुछ ऑलरेडी कैटेगराइज किया गया है। ओके, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है, इसी को हम लोग एलिमेंट सिलेक्टर कहते हैं, राइट। अब मैं जस्ट इसको इंप्लीमेंट करके भी बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है। 5 मिनट मुझे समय चाहिए, कैसे इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, थ्योरी तो हम लोग पढ़ेंगे ही। मैंने इसको बोलिए, नहीं, अगर एक ही स्टाइल यूज करना है तो सेमीकोलन क्यों देंगे, सेमीकोलन का पर्पस क्या है, मल्टीपल जब यूज करेंगे तो सेपरेशन करने के लिए। आप कह सकते हैं कि क्या सर लास्ट प्रॉपर्टी में सेमीकोलन लगाना जरूरी है, नहीं, लास्ट में नहीं भी लगा सकते हैं। हाइफन, हाइफन कहाँ था, वो हाँ, वो तो प्रॉपर्टी का नाम ही है, टेक्स्ट अलाइन ना, जैसे वो नहीं पूछ रहा है, मुझे क्लियर आवाज आ रहा है, हाइफन के बारे में वो पूछ रहा है। टेक्स्ट अलाइन के बीच में देखो हाइफन, ठीक है, वो कह रहा है कि क्या इसका सिंटेक्स है, नहीं, इसका प्रॉपर्टी का नाम ही है टेक्स्ट अलाइन, राइट। चलो देखो यहाँ पर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इसको, सिंपल, फाइल न्यू, ध्यान दो, पहले मैं अब एक आपका फोल्डर बना देता हूँ CSS का, अपने फोल्डर में चलिए, आपका PC है, किस नाम से है, वेब डेवलपमेंट। अब मैंने एक फोल्डर बना दिया CSS, ओके। देखो ध्यान दो, अब ऐसा नहीं कि अभी CSS पढ़ने लगे तो हम फाइल एक्सटेंशन डॉट CSS लिखेंगे, नहीं, जब सेपरेट CSS फाइल बनाएंगे तब एक्सटेंशन क्या होगा, CSS। अभी तो हम बात नहीं कीजिए, अभी तो हम लोग HTML वेब पेज में ही CSS के कोडिंग को यूज करेंगे, जब एक्सटर्नल स्टाइल पढ़ेंगे ना तब वहां पर एक सेपरेट CSS का फाइल बनाएंगे। मैंने यहां पर दे दिया अभी वेलकम डॉट HTML,
यहाँ पे मैंने लिखा HTML, टैब प्रेस किया, ठीक है। और सिंपल में अभी मैंने 3 तरह का ना स्टाइल बताया, तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं इनलाइन स्टाइल। इनलाइन जो पार्टिकुलर टैग के साथ यूज करोगे। इनलाइन स्टाइल यूज कर दिया गया। देखो यहीं पे ध्यान दो, इनलाइन स्टाइल यूज करने का क्या तरीका है आप देखिएगा। मैं चाहता हूं, एट्रीब्यूट के द्वारा बैकग्राउंड कलर चेंज करते थे ना पहले, बीजी कलर लिखते थे ना आप, लेकिन देखो कैसे हम इनलाइन स्टाइल यूज करते हैं। इनलाइन स्टाइल यूज करने के लिए स्टाइल कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड? स्टाइल, ठीक है, इक्वल टू, और यही डबल कोट में हम लोग वैल्यू देते हैं। ये इनलाइन स्टाइल का ये सिंटेक्स है, ठीक है। मैंने बताया था कि इनलाइन स्टाइल किसी पार्टिकुलर टैग के साथ यूज होगा। अभी जो मैं स्टाइल डिफाइन करने जा रहा हूं किस टैग के साथ? बॉडी टैग के साथ, राइट। अब स्टाइल में यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं बैकग्राउंड कलर, देख रहे हो यहाँ पे जितना चीज ये तुम देख रहे हो, ठीक है, ये सब सारा हमारा यहाँ पे ये स्टाइल्स है। बैकग्राउंड कलर दे दिया, कोलोन साइन देकर यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं हम। मैंने वैल्यू दे दिया मैजेंटा, सेपरेशन सेमी कॉलन से। हम जो भी वेब पेज पे लिखेंगे उसका भी कलर चेंज हो, तो उसके लिए स्टाइल होता है कलर। कौन सा स्टाइल होता है? फिर कोलोन साइन दोगे, फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रीन, ओके। अब तुम चाहते हो फॉन्ट साइज, क्या चाहते हो? फॉन्ट साइज। याद करो HTML में मैक्सिमम कितना फॉन्ट साइज आप दे सकते थे? 7, मैक्सिमम 7 ही ना। और आप लोग पूछते थे कि सर इससे ज्यादा साइज देना होगा तो क्या करेंगे, तो मैंने बताया था ना कि CSS यूज करेंगे। आप देखिएगा, मैं यहाँ पर देखो अब क्या लिखा, सेमी कॉलन, और यहाँ पे फॉन्ट साइज, बहुत ही आसान। फॉन्ट साइज में मैंने यहाँ पर दे दिया 50 पिक्सल, ओके। अब मैं ऐसे ही कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे, वेलकम टू इनलाइन स्टाइल, वेलकम टू इनलाइन स्टाइल, ओके। दिया टैग, फिर मैंने लिखा दिस स्टाइल इज यूज्ड विथ ओनली पार्टिकुलर टैग, पार्टिकुलर टैग के साथ यूज होगा, ओके, ठीक है। अब मैं इसको सबसे पहले रन कराना चाहता हूं, और जो बॉडी टैग के साथ स्टाइलिंग यूज किया गया है, तुम देखो ये इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। रन कराइए। देखिए आउटपुट आ गया ना। बैकग्राउंड कलर क्या आ गया? मैजेंटा, और टेक्स्ट कलर हमारा क्या है? ग्रीन, और फॉन्ट साइज भी बढ़ गया ना। अब देखो एक चीज और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब P टैग मैंने यूज किया, पैराग्राफ, ठीक है।
और पी टैग में मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, CSS stands for cascading स्टाइल शीट। ओके, और मैंने यहाँ पे इस पैराग्राफ को बंद कर दिया, फिर मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब देखो मैं स्टाइल यूज कर रहा हूँ पैराग्राफ के साथ, पार्टिकुलर स्टाइल यूज करेंगे ना, स्टाइल इक्वल टू, ठीक है, स्टाइल इक्वल टू, सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज कर दिया बॉर्डर, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। मैं ऐसे ही अभी मैंने दे दिया यहाँ पे, अब ये मत पूछिए, हम लोग स्टाइल आगे देखेंगे। इसमें 3 चीज यूज करते हैं, बॉर्डर कलर यूज होता है, बॉर्डर साइज यूज होता है, बॉर्डर स्टाइल होता है, राइट, ठीक है। मैंने इसी को कॉपी कर लिया अभी, और यहाँ पे मैं अभी कलर चेंज कर दिया, यहाँ पर भी मैं कलर चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया डैश, और यहाँ पर मैंने दे दिया डॉटेड। ओके, यहाँ पे मैंने दे दिया 3, यहाँ पे मैंने दे दिया 4। अब आप इसको रन करा के देखो, यहाँ पे कलर में ओके, कंट्रोल S। तो इस तरह से हम लोग CSS स्टाइल्स यूज करते हैं। आप देख रहे हैं ये स्टाइलिंग हुआ, CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, सब चेंज है ना। यहाँ पे सॉलिड बॉर्डर स्टाइल है, यहाँ पे डैश्ड है, और यहाँ पे क्या है, डॉटेड स्टाइल है। और आपने क्या बोला कि सर इस ये सेंटर में आना चाहिए, तो टेक्स्ट अलाइन क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। पैराग्राफ है तो पूरे विड्थ को ना कवर करेगा, इसलिए पूरे विड्थ को कवर किया है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग इनलाइन स्टाइल यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग स्टाइल्स यूज करेंगे। अब किन्हीं को इनलाइन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जहां पे रिक्वायरमेंट होगा वहां पे आप इस इनलाइन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।